तो चलिए स्टूडेंट फाइनली हमारे पास जो है M1R5 के 9 तारीख के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं ऑल इंडिया बेस पे उसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। और बाकी अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आपके नॉलेज ने पूछे हैं प्रैक्टिकल के एग्जामों में उनके सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको जरूर देख के जाइए, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे और आपको पैटर्न समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 7 तारीख का PR2 PR3 PR4 तीनों एक ही में है, आपको देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। और ओ लेवल प्रैक्टिकल 2025 ये आपका 8 तारीख का है, इसमें कि PR1 2 3 4 सारे अवेलेबल हैं। और ये आपका 7 तारीख का है PR1 का, ठीक है। और सारे यहाँ पे यथास्थान यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल प्लस वाइवा के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पैटर्न आपका इजी है, नॉलेज ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो आपके नया जो सॉफ्टवेयर हमारा है ओनली ऑफिस इसी पे ही करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए और आप वहाँ पे जाके कर सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से था, क्रिएट अ टेबल विथ फॉलोइंग डेटा मंथली सेल्स है यहाँ पे। और उसमें कुछ हमको फॉलोइंग सेटिंग्स करनी थी, जैसे कि कलर ग्रीन सेल, यहाँ पे जो भी कलर है वो ग्रीन कलर का करना है इफ़ हमारी जो सेल्स है यहाँ पे ग्रेटर देन 5000 जाती है तो, ठीक है। इसमें से आपको देखना है। फिर सेल का कलर हमको येलो कलर का करना है इफ़ हमारी जो सेल है यहाँ पे वो बिटवीन 3000 से 5000 के बीच में है। और फिर तीसरा यहाँ पे सेटिंग करनी है, रेड कलर का हमको करना है सेल को और जिसकी कि बिलो 3000 है। तो बेसिकली इसमें जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे और इसमें चलेंगे स्प्रेडशीट पे। और कैसे जो है ओनली ऑफिस में हम स्प्रेडशीट पे काम करेंगे, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क नहीं है, ये ओनली ऑफिस का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यही आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा और सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। तो इस पर हम लोग पहले जो है डेटा को फिल करेंगे। डेटा फिल करने के बाद इसमें जो है जो भी कंडीशन दी गई है वो फॉर्मूले वगैरह इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में है यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, तो लिखेंगे मंथ, यहाँ हो जाएगा मंथ। और बगल वाले में लिख दीजिएगा सेल्स इन रुपीज़, ठीक है। दो ही कॉलम है बेसिकली इसमें, सेल्स और ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा इन RS यानी कि रुपीज़, ठीक है। इतना ही करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। इसमें करना क्या है, ये उठा के थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा जिससे कि जब कलर फिल करेंगे तो सही से आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। बस इतना आपको कर देना है। अब यहाँ पे मंथ बोला गया है तो लिख देते हैं JANUARY। एक ही आपको लिखना है मंथ, और बाकी नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। कहाँ तक बोला गया, मई तक, तो यहाँ तक ले आएगा, मई तक आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सीधे इसमें आपके जो सेल्स की वैल्यू दी गई है वो लिखनी है, 6000 पहले में है, एंटर करिएगा। 4500 है, उसके बाद है 7000, उसके बाद है 3200 और लास्ट में मंथ है कि सेल है, सॉरी यहाँ हाँ 5200, ठीक है। तो ये सेल्स हुई है। और ये जो लिखावट है वो आपको किधर करनी है, यानी कि ये देखिए ये आपकी लिखी गई है लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट में अलाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार से दिया गया है, जिससे कि आप अगर आप कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिएगा, जैसा कि इसमें देखिए आपको दिखा देते हैं, डेमो पे है। और अब आपको कलर फिल करना है इसमें ग्रीन कलर, जो कि सेल्स है हमारी ग्रेटर देन 5000, ठीक है, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या क्योंकि हमको इसी में करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए देखिए यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे तो क्या आपको ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना दिखाई दे इसमें, क्योंकि इसमें सारे मेनू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डेटा है देखिए इसमें, इसमें भी कहीं आपको हाँ डेटा वैलिडेशन का है, कोलिब्रेशन है, देखिए इसमें कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, ऑप्शन है कहाँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करिएगा और इसी में राइट क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन है उसमें कलर हमको ग्रीन कलर का लगाना है, जिसमें कि सेल्स ग्रेटर देन 500 है। तो हमको रेट क्या लेना है, वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू रहेगा। इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन कितना हमारा 5000 कर दिया। और कलर इसमें कौन सा बोला गया है, तो यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट कलर और बोला गया है ग्रीन, ठीक है। तो ये लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। और वैल्यू देख लीजिए कितनी हमने की थी, 5000 प्लस। तो इसमें देखिए 5000 प्लस है, तीनों में 5000 प्लस है, जिस कारण से ये ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन हो गई
पहली वाली कंडीशन सॉल्व हो गई आपकी। दूसरी है येलो कलर में हमको करनी है सेल को जिसमें कि डेटा 3000 और 5000 के बीच में हो, बिटवीन बोला गया है। तो फिर से हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करिएगा, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा और हमको बिटवीन लगाना है। तो यहाँ पर जाके बिटवीन पे क्लिक कर दीजिएगा, कितनी है 3000, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 3000 और यहाँ पे कर दीजिएगा 5000। ठीक है, कलर कौन सा बोला गया फिल करने के लिए, येलो, तो ये है आपका येलो, यहाँ पे देखिए दिया गया। ठीक है, ये इससे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई देगा लेकिन लगाना यही वाला है, तो येलो आपने लगा दिया, थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दी कंडीशन दूसरी। तीसरी कंडीशन में है कलर हमको करना है रेड, ये अगर जो हमारी सेल्स है बिलो 3000 है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे मान से 3000 के बिलो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को चेंज करके दिखाएंगे क्या वो रेड कलर से चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं लेस देन हमसे बोला गया है, तो हम लेस देन पे क्लिक करेंगे। कितना करना है, लेस देन 3000। कलर कौन सा इसमें बोला गया है, रेड, इसको टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें वैल्यू जो है सब 3000 के ऊपर है। अभी हम किसी में वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लीजिए इसमें हम कर देते हैं 1500। जैसे 1500 करेंगे उसका कलर देखिए रेड कलर में हो जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन इसमें दी हुई है। हम कंट्रोल जेड कर लेंगे, इतने ही रखेंगे। अब मई के बाद अगर हम इसमें कोई डेटा ऐसे फिल करते हैं, मान लीजिए जून का, और उसमें हम दिखा देते हैं कि हमारी जो सेल्स हुई है वो 2000 हुई है। तो देखिए 2000 जैसे लिखेंगे यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेट लगाई है इसको ही सेलेक्ट किया था, सिर्फ यहाँ तक का रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको आपको इधर कर लेना पड़ेगा और अब यहाँ पे जाके अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे फिर से लेस देन की, लेस देन कितना है 3000 और यहाँ पे करेंगे हम रेड। तो देखिए अब 2000 वाली वैल्यू जो रेड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार। लेकिन आपको जो है सिर्फ 3 ही कंडीशन दी गई थी, आपको जो है इसमें कंडीशन नहीं लगानी, तो इसको हम अभी जो है ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखिए क्रिएट करना था। ईजी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको कर लिया होगा आपने ईजी, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें कुछ सेटिंग्स आपको अलाइनमेंट करनी है जो कि है ओनली ऑफिस पे चलते हैं और इसमें जो है डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे सेटिंग्स क्या क्या बोली गई हैं। तो सबसे पहले तो एक पैराग्राफ दिया गया, तो हमने एक डेमो पैराग्राफ लिया है, इसको हम करेंगे कॉपी यहाँ से और हमने 3 बार इसमें पेस्ट कर दिया है। अब इसमें क्या क्या जो सेटिंग्स बोली गई उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डेटा को हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद देखते हैं कंडीशन। तो पहली कंडीशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली कंडीशन इसमें है ए टाइटल एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो है जो टाइटल है इसका वो आपका टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में आएगा। और उसके बाद है इसको अलाइन करना है सेंटर में, और सेंटर में अलाइन करने के बाद जो फॉन्ट साइज है 20 करना है, बोल्ड करना है। तो इजी है, क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और बोल्ड कर देंगे और अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है 1, इसका टाइटल हमको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो पहले कोई भी टाइटल इसका दे सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या कोई मेंशन किया गया है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं, उसमें मेंशन नहीं किया गया है टॉप पे। तो आप अगर मान लीजिए सेव का ऑप्शन वहाँ पे ना मिल रहा हो तो यहीं पे आप टाइटल लिख दीजिएगा। यहाँ पे हेडर में ना लिखिएगा, बाहर लिखिएगा हेडर के एक लाइन नीचे करके, यहाँ पे आप सेंटर में इसका टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, अगर सेव का ऑप्शन ना होगा, सेव का ऑप्शन है और सेव हो रहा है तो फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसका टाइटल हम देंगे। जैसे कि मान लीजिए वो लेवल एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए। ठीक है, तो अब जब इसको सेव करेंगे तो इसका देखिए टाइटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओ लेवल एग्जाम्पल नाम से डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी देखिए फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .docx है जो कि सेम आपकी MS ऑफिस की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंडीशन क्या है, एन इंट्रोडक्शन सेक्शन विद एटलीस्ट 3 सेंटेंस आपको डिस्क्राइब करने हैं पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद है आपका जो चेंज करना है इसमें टेक्स्ट को, इंट्रोडक्शन जो भी इसका टेक्स्ट है उसको इटैलिक में करना है और फॉन्ट साइज करना है 12। तो वही है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इटैलिक में करके इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 12। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद है
सेट करना है आपको पेज की मार्जिन जो है इसमें 1 इंच करनी है ऑल स्लाइड पे, और जस्टिफाई करना है आपको बॉडी टेक्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और जस्टिफाई, देखिए ये है, जस्टिफाई पे कर दिया हमने। और इसमें बोला है, हाँ इसमें देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन है इसका, एक सेकेंड, इंसर्ट में चलते हैं या राइट क्लिक करके देखें कि ऑप्शन अवेलेबल है कहीं। हाँ, फॉर्मेट स्टाइल है, पेज सेटअप देखना पड़ेगा आपको मार्जिन के लिए, देखिए यहाँ कहीं दिया होगा। ठीक है, अभी कल निकाला गया था। हाँ ये है, मार्जिन पे जाइएगा और कस्टम मार्जिन पे सेट करिएगा। और कितना बोला गया है इसमें, 1 इंच आपका सभी में बोला गया, तो सभी में 1 इंच है, ओके कर दीजिएगा, 1 इंच पे आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ सेटिंग्स आपको इसमें करनी थी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। दूसरा वाला जो है इसमें आपका एन इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमको जो है मेरे मन से ये जो बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसमें 3 सेंटेंस आपको डिस्क्राइब करने पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस में लिख देना है, और यह हो सकता है इसको टास्क करने को बोला गया हो आपका प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो इसी को अगर प्रेजेंटेशन पे अगर हम टास्क करने के लिए ले चलें, तो हमें तो लग रहा है प्रेजेंटेशन का ही है, क्योंकि इसमें बच्चों ने जो भेजा है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है और सेंटर में लैंड करना है, तो ये जो टास्क है हम लोग अधिकतर इस पर करते हैं, तो हमने दोनों बता दिया। इस पर अगर बोला जाए तो ऐसे कर लीजिएगा, और अगर ये आपका प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है तो चलिए इस पर भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्राइब करने के लिए एक पूरा आपको पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे। तो जब भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे स्लाइड को, तो देखिए यहाँ पे ये टाइटल आएगा इसका। ठीक है, तो टाइटल में आप जो भी है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी टाइटल दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया, हमको अपने मन से ही देना है। तो डॉक्यूमेंट नाम का कोई टाइटल है इसमें। ठीक है, तो ये टाइटल ऑफ द पेज हो गया, जो कि हमको टॉप पे रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे टॉप पे रख लिया, और इसके बाद हमको इसमें डिस्क्राइब करना है, और इसका साइज़ देख लीजिए सेंटर में लाइन करना है, और फॉन्ट इसका 20 करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका जो साइज़ हम कर देंगे कितना 20, और इसको अलाइनमेंट कर देंगे कहाँ पे, सेंटर में। यहाँ पे जाइएगा और सेंटर में लाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन में एटलीस्ट 3 आपको पर्पस डिस्क्राइब करने हैं, तो ये यहाँ पे आएगा नीचे इंट्रोडक्शन सेक्शन, मान लीजिए ये है। तो इसमें से आपको कुछ डिस्क्राइब करना है इसके बारे में, तो हमने मान लीजिए ये टेक्स्ट उठा के इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसका जो साइज़ हमको करना है इंट्रोडक्शन का, वो हमको इटैलिक में करना है, और फॉन्ट साइज रहेगा 20। तो इसको सेलेक्ट करिएगा, 12 रहेगा, 12 पे कर दिया, और इसका साइज रहेगा इटैलिक। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रहने वाला है ये। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है इसमें। और मार्जिन जो है इसमें जस्टिफाई आपका वही मैंने बता दिया, तो इसमें भी मार्जिन वगैरह जो है वही इसी प्रकार से कर लीजिएगा। इंसर्ट में देख लेते हैं, शायद इसमें मार्जिन का ऑप्शन ना दिया हो। ठीक है, क्योंकि मार्जिन का ऑप्शन आपका उसी में रहता है आपका। ठीक है, बाकी मार्जिन फिर देख लिए वो ठीक ही है, जितना इसमें सेलेक्ट है वो उसके अनुसार वो ठीक है मार्जिन वगैरह आपकी। देख लेते हैं अगर ऑप्शन कहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें होता नहीं है। हाँ, ये लाइन शेपिंग का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अलाइनमेंट का है, और 2 और 4 मोर कॉलम का ऑप्शन है। अलाइनमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं होता है, बेसिकली उसी में आपका दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, सिंपल सा आपको इसमें क्रिएट करना है। तो दोनों हमने बता दिया, मान लीजिए उसमें उसमें बोला गया हो तो इसमें ऐसे कर लीजिएगा, और इसमें बोला गया तो इसमें इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका, देखिए ये एक क्वेश्चन है, हमने टेबल तैयार की है आपके, इसमें सीरियल नंबर दिया गया है, और इसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, इसमें आपकी क्वांटिटी है, और यहाँ पे उसका रेट दिया गया है, हमको इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है और साथ ही उसका ग्रेड एक्सपेंसिव क्या है वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। बेसिकली ग्रेड का दिया नहीं गया, लेकिन कॉलम दिया गया है। 3 सेटिंग इसमें करनी है। क्वेश्चन 1 है यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला, और कैलकुलेट करना है इसका जो क्यूआर रेट है, ये टोटल रेट, और हाउ मैनी आइटम, आपके लिस्ट में कितने आइटम है वो आपको काउंट करने हैं, काउंट फंक्शन लगा के, काउंटा फंक्शन लगा के, या फिर हाउ मैनी आइटम आपके जो है ग्रेटर देन 20 और कितने लेस देन आपके 20 हैं, ये क्वांटिटी इनकी है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इजी है, इसको जो है शीट हमको तैयार करनी पड़ेगी, तो एक्सेल पे ही आपको इसको टाइप करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्रिएट होगी।
तो हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और इसमें अब डेटा को क्रिएट करेंगे। तो चलिए ये शीट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। पहले यहाँ पे लिखा गया आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सीरियल नंबर। ये हो गया आपका सीरियल नंबर। बगल वाले में आपका आइटम्स है, तो यहाँ पे आइटम्स हो गया। इसमें क्वांटिटी इसकी है तो QTY कर लिया हमने। नेक्स्ट है रेट है इसका कितना। उसके बाद है यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, लास्ट में AMOUNT कर लीजिए, F2 दबाइए, AMOUNT। ठीक है, लास्ट में हमारा जो है ग्रेड है यहाँ पे, ग्रेड का लेकिन कैलकुलेशन इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर है तो यहाँ लिखिएगा 1, यहाँ पे लिखिएगा 2 और दोनों को सेलेक्ट करिएगा। कहाँ तक का डेटा फिल करना है, 10 तक का, तो यहाँ पे हम ले आएंगे 10 तक का, नीचे डेटा फिल कर लेंगे। 1 मिनट, CTRL Z करते हैं, 11 तक करिएगा, 10 तक फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइटम में देखिए जो नाम दिए गए हैं, जैसे कि AC है आपका, FRIDGE फ्रिज है आपका। ठीक है, COOLER कूलर है, इस प्रकार से WASHING वॉशिंग मशीन है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम। TV है आपके पास, FAN है आपके पास, और कंप्यूटर है। उसके बाद है हमारे पास कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास माउस, और उसके बाद है प्रिंटर। ठीक है, और यहाँ पे करिएगा आप लोग, इसमें देखिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है क्योंकि सही नहीं है सॉफ्टवेयर। इस पर डबल क्लिक करिएगा, ये साइज हो जाएगा सही इसका। अब क्वांटिटी आपको फिल करते जाना है। 20 हो गया, इसमें 30 दिया है, 30 इंटर करते जाइएगा। और उसके बाद है 15, 15 के बाद है 14, उसके बाद है 18, 17, 10, 5, 25 और है हमारे पास 30। ठीक है, तो ये अमाउंट है हमारे पास। और इसका जो रेट हमको दिया गया है, जैसे कि इसका है हमारा 40,000। ठीक है, इसी का रेट है 40,000। फिर यहाँ पे 20,000 है, और यहाँ पे 10,000 है, उसके बाद है 15,000, उसके बाद है 20,000 और 2,000, उसके बाद है 25,000 और है 250 और है हमारे पास 100 और लास्ट में 12,000। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फिल कर लेना है। इसको कर लीजिएगा सेंटर में, जैसा कि इसमें दिया गया है। AC इधर ही रहेगा, क्वांटिटी और आपका जो ये है इसको भी हम कर लेंगे सेंटर में। अब बचा है अमाउंट। अमाउंट जो है हमारा कैसे कैलकुलेशन होगा, इज इक्वल टू करिएगा और हमको इसको सिलेक्ट करिएगा और स्टार लगाइएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो है ब्रैकेट नहीं लगाया, जिस कारण से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिएगा, अब हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पे उठा के इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी में इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। यहाँ पे आपका एक्सपेंसिव था, सॉरी ग्रेड नहीं था, एक्सपेंसिव था। ठीक है, जो कि हमको कैलकुलेट नहीं करना है, एक्सपेंसिव SIV। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। अब आएंगे, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन में हमसे क्या क्या करने को बोला है, इसका टोटल करना है। 3 का कंडीशन है, यूज दी फॉर्मूला, और ये तो हमने कर लिया। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब हमको दूसरे में हाउ मैनी आइटम इन अ लिस्ट, तो कितने आइटम हमारे लिस्ट में है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आइटम्स, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू और लिखेंगे काउंटा COUNTA। ठीक है, और लगाएंगे टैब और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा कितने आइटम होगा, 10 आइटम हमारे इसमें दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन है, हाउ मैनी आइटम जो है वो लेस देन 20 है और ग्रेटर देन 20 है। सबसे पहले यहाँ पे है लेस देन और यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा या डबल क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको कैलकुलेशन करना है ग्रेटर देन और लेस देन का। ठीक है,
तो देखिए इसमें कैसे फॉर्मूला जो है क्रिएट होगा। तो इसमें बेसिकली जो है हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन का, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं और इज इक्वल टू लगाते हैं काउंट इफ, COUNT है, काउंट इफ ये आपका दिया गया, टैब दबाइएगा। अब हमारा डेटा किस में है, क्वांटिटी जो है ये है C2 से लेकर के यहाँ तक के डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको कर देंगे कॉमा, सेपरेट कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लगाना है ग्रेटर देन या लेस देन का, ठीक है। तो 20 से ज़्यादा वाली वैल्यू और 20 से कम वाली वैल्यू, ठीक है। तो पहले देख लिए ग्रेटर देन, लेस देन है हमारे पास, तो पहले लेस देन निकाल लेते हैं। तो लेस देन के लिए ये सिंबल लगेगा आपका और लिखेंगे 20, फिर इसको ब्रैकेट बंद और इसको कर देंगे क्लोज। तो कितनी वैल्यू है देखिए, लेस देन हमारी 20 के नीचे कितनी वैल्यू है, 6 है। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई, आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन वाली है 20 के ऊपर और 20 को भी काउंट करना है तो उसके लिए इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, वरना तो यहाँ वैल्यू यहाँ पे 3 ही आपकी शो करेगा। तो देखिए कैसे लगेगा, इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू COU काउंट इफ, यहाँ पे गए और ब्रैकेट ओपन, रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गए, लेस देन 20, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 20 है और ये हो गया क्लोज। देखिए 3 आएगा ऑप्शन, क्योंकि 20 के ऊपर की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 और 3 ही है, ठीक है। अगर 20 को भी काउंट करना है तो इसको हमको इज इक्वल टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो है आप इज इक्वल टू कर देंगे तो ये हमारी 420 को भी काउंट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो खाली ग्रेटर देन बोला गया है, 20 काउंट करने को तो बोला नहीं गया, 3 वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएंगे या 4। तो इस प्रकार से देखिए इसको जो है इसमें कैलकुलेशन करना था, ठीक है। बाकी एक्सपेंसिव इसका बोला नहीं गया है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 1 2 3। तो इसी प्रकार से इसका जो है कैलकुलेशन आपको करना था। तो ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं 9 तारीख के पेपर में, काफ़ी इजी सिंपल है। और हाँ, ये वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था किसका है ये क्वेश्चन। बेसिकली पैराग्राफ तो दिया है इसमें, इसमें टाइटल है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन आपका जो है एक्सेल आपका जो है प्रेजेंटेशन में होता है। तो दोनों में हमने टास्क करके दिखा दिया, दोनों में अगर बोला गया होगा तो उसी में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्जिन वगैरह नहीं होता है, जिस कारण से ये इसका क्वेश्चन भी है। तो दोनों में हमने बता दिया। तो चलिए यहीं तक था क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए हो तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।